अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं जावेद अली और आप देख रहे हैं मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, एज ऑलवेज हमने जैसा कि आप जानते हैं हमने चैप्टर नंबर 1 सेट को स्टार्ट कर लिया है। उसकी लेक्चर नंबर 1 हमने आप तक पहुंचाया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 2 जो कि होगा लेक्चर नंबर 1 में जैसा कि हमने डेफिनेशन और उसका इंट्रोडक्शन किया था। तो आज उसके कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं कि कौन से कलेक्शंस वेल डिफाइंड हैं, कौन से कलेक्शंस वेल डिफाइंड नहीं है। तो एज ऑलवेज हमारी हैबिट होती है कि हम जो प्रीवियस लेक्चर है वो रिकॉल करते हैं। तो आइए रिकॉल करते हैं। डेफिनेशन ऑफ सेट हमने लेक्चर नंबर 1 में कर ली थी। हमने डेफिनेशन लेक्चर नंबर 1 में ऑलरेडी की थी, लेकिन फिर भी हम रिकॉल कर रहे हैं कि डेफिनेशन क्या लिखी थी। आपको याद हो तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। मतलब ऐसी कलेक्शन जो कि वेल डिफाइंड हो और डिस्टेंट हो उसको हमने सेट कहा था। और मैंने ये भी बताया था वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है। वेल डिफाइंड का मतलब होता है वाज़ेह होना, मतलब साफ साफ देखे कि कौन से एलिमेंट इस सेट में होंगे, कौन से एलिमेंट इस सेट में नहीं होंगे। और आप जानते हैं मैं डिस्टेंट का भी आपको बता चुका हूँ। डिस्टेंट का मतलब है कि सेट का हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से क्या हो, डिफरेंट होगा, तो वो डिस्टेंट भी होगा। जो कलेक्शन वेल डिफाइंड होगी, डिस्टेंट होगी, उसी को हम सेट बोल सकते हैं। यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है। अच्छा, हम डेफिनेशन तो हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी और कुछ एग्जांपल्स भी किए थे। आज हम कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स आपके पास लेकर आए हैं जो कि आपको हेल्प करेगा कि कौन कौन सी कलेक्शन अगर दी गई हो तो हम डिसाइड करें कि ये सेट है ये नहीं है। तो उसके बेस पे मैंने ये कुछ दो पोर्शन बनाए हैं। आई होप आपको ये समझ में आएगा। बहुत सारे दोस्तों की ये रिक्वेस्ट थी कि सर अगर कोई भी कलेक्शन बोली जाती है तो हमें समझ नहीं आता ये कलेक्शन सेट होगी नहीं होगी। तो उसके लिए अगर आपको ये टॉपिक पूरा समझना है तो इस लेक्चर को कंप्लीट देखिए, इंशाल्लाह आपको ये समझ में आ जाएगी। तो देखें, ये जो नोट है इसकी हेल्प से आपको, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नोट जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 स्टार्स लगा देता हूँ उस पर। ओके, नोट क्या है कि कलेक्शन जो है, जो भी कलेक्शन हो मस्ट बी, वो क्या होनी चाहिए, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव क्या होता है, मतलब फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, क्वांटिटी फिजिक्स में भी पढ़ी होगी। मतलब जिसमें कोई ना कोई मिकदार हो, क्वांटिटी हो, मतलब उसमें 10 15 20 25 कोई ना कोई क्वांटिटी हो, तो उसको हम बोलेंगे ये सेट है। नॉट क्वालिटेटिव, यानी कि ये चीज ना हो बल्कि क्वांटिटी हो, क्वालिटी ना हो, उसमें खासियत ना हो कोई भी। ओके, तो कलेक्शन तभी हम पहचान सकते हैं वो सेट है या नहीं जब वो क्वांटिटी उसमें कोई ना कोई क्वांटिटी होनी चाहिए, लेकिन क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। क्वालिटी नहीं चाहिए भाई हमें। ओके, तो इसके बेसिस पे, क्वांटिटी और क्वालिटी के बेसिस पे मैंने ये समझाने की कोशिश की है। इंशाल्लाह ये 2 वर्ड आप याद रखें, क्वांटिटी है तो सेट हो सकता है, लेकिन क्वालिटी है तो सेट ही नहीं होगा। तो आइए जानते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2, 2 एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको ये चीज समझाऊंगा। तो एग्जाम्पल 1 में मैंने लिखा है फॉलोइंग कलेक्शंस आर नॉट वेल डिफाइंड। ये वेल डिफाइंड नहीं है, इट मीन सेट भी नहीं है, क्योंकि सेट में हमने कहा था वेल डिफाइंड होना चाहिए, लेकिन ये कह रहे हैं कि नॉट वेल डिफाइंड, मतलब सेट नहीं होंगी ये कलेक्शंस। ओके, तो फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट में कह रहा है सेट ऑफ हॉनेस्ट पर्संस। क्या रहे हैं, हॉनेस्ट पर्संस इन आवर सिटी। सेट ऑफ हॉनेस्ट पर्संस इन आवर सिटी। अब देखो भाई कि हम जानते हैं कि जब डेफिनेशन की थी हमने कहा था कि कलेक्शन मस्ट बी वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड का मतलब हमें वाज़ेह होना चाहिए कि कौन से एलिमेंट आएंगे। अब सेट ऑफ हॉनेस्ट पर्सन में हमें वाज़ेह नहीं है कि कौन से ईमानदार शख्स हैं कौन से नहीं हैं। वी कैन नॉट डिसाइड इवन कि ये जो हमारे साथ बंदा खड़ा है ये हॉनेस्ट है या नहीं है। ठीक है, तो हम हॉनेस्ट जो है क्वालिटी के कैटेगरी में आती है, तो इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, मतलब कहेंगे दिस इज नॉट अ सेट, क्योंकि आप किसी की हॉनेस्टी नहीं बता सकते वो कितना हॉनेस्ट है। ठीक है, या कौन से इंसान या कौन से वो हमारे शहर में लोग हैं जो कि हॉनेस्ट हैं, तो इसलिए ये हमें पता नहीं होगा, तो हम इसको कहेंगे कि दिस इज नॉट अ सेट। सो आई थिंक
दिस इज नॉट अ सेट। आपको समझ में आया होगा। नाउ सेकेंडली हम देखते हैं, सेकेंड हमारे पास एग्जाम्पल है सेट ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स। सिमिलरली वर्ड ब्यूटीफुल आ गया, सेट ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स। तो देखिए ब्यूटीफुल, आप किस चीज को ब्यूटीफुल कहते हो, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। मतलब मेरी बात करें तो मेरी चॉइस कुछ और होगी, ठीक है ना। आपकी बात करें तो आपकी चॉइस कुछ और होगी। तो ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ। वेल डिफाइंड क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हर बंदे की अपनी अपनी एक ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं, खूबसूरत चीज़ें हर बंदे के लिहाज से वेरी करती हैं। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब इसको दुनिया तस्लीम नहीं करेगी। तो ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसको पूरी दुनिया माने कि हाँ भाई ये सेट हो सकता है। ये इंशाल्लाह आपको लास्ट में पता चलेगा। तो ब्यूटीफुल एज ऑलवेज ये क्वालिटी है, क्वालिटी वाला सेट हो ही नहीं सकता। इसको भी आप डिस्कार्ड कर दो, ये भी सेट नहीं होगा, ये भी सेट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें, थर्ड, सेट ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स। सेट ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स एज ऑलवेज, इंटरेस्टिंग भी एक क्वालिटी है, इसको डिस्कार्ड करना होगा। लेकिन सोचें कि इंटरेस्टिंग बुक्स बहुत सारी हो सकती हैं, नॉवेल्स की हो सकती हैं, हिस्ट्री की हो सकती हैं, मैथ्स की हो सकती है, फिजिक्स की हो सकती है। तो वेल डिफाइंड नहीं है, कैटेगरी आपको वाजे नहीं है कि कौन से लाओ। हाँ, हिस्ट्री का बोल देता, इंटरेस्टिंग बुक्स ऑफ हिस्ट्री, फिर भी नहीं होता। हिस्ट्री में भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग बुक्स हैं जो कि मेरे हिसाब से हैं, आपके हिसाब से शायद वो ना भी हों, ठीक है। तो इसलिए ये सेट ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स, ये भी हमारा क्या होगा, सेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी क्वालिटी आ रही है। तो वर्ड क्वालिटी को पकड़ो, जिसमें क्वालिटी हो सेट नहीं। ओके, नाउ फोर्थ है अ मूवी वेल लाइक्ड। ज्यादा पसंद करना भी एक खासियत होती है। वेल लाइक्ड बाय माय फैमिली, अ मूवी वेल लाइक्ड बाय माय फैमिली, ज्यादा पसंद करती है। तो इवन आई डोंट से कि मैं इस मूवी को पसंद करता हूँ, लेकिन मैं नहीं कह सकता कि मेरे सारे मेंबर इस मूवी को पसंद करते होंगे। हो सकता है उनकी चॉइस डिफरेंट हो, ठीक है। तो वेल लाइक भी क्वालिटी है, तो इसको डिस्कार्ड कर दो, ये भी आपका सेट नहीं होगा। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि क्वालिटी वाली चीज़ डिस्कार्ड होगी, वो सेट में नहीं आ सकती, क्योंकि हर किसी की क्वालिटी वेरी करती है। तो इसलिए ये जो क्वालिटी वाली चीज़ें हैं वो तो सेट नहीं हो सकती, क्योंकि सेट मस्ट बी वेल डिफाइंड होना चाहिए, लेकिन क्वालिटी वाली चीज़ वेल डिफाइंड नहीं होती। क्लियरली? ओके, तो ये जब वेल डिफाइंड ही नहीं है तो सेट कहाँ से होंगे, इसलिए हमने क्रॉस लगा दिया कि भाई ये सेट तो हो ही नहीं सकते। अच्छा, अब देखो इनको क्या ये हो सकते हैं, तो मैंने लिखा है फॉलोइंग कलेक्शंस आर, क्या लिखा है, वेल डिफाइंड, मतलब वेल डिफाइंड है। अच्छा, वेल डिफाइंड है फिर भी नहीं कह सकते सेट है, लेकिन वेल डिफाइंड के साथ साथ ये देखना होगा कि वो डिस्टेंट भी है। तो देखें, सेट ऑफ डेज इन अ वीक, सेट ऑफ डेज इन अ वीक, जिस तरह मैंने यहाँ कह चुका हूँ क्वांटिटी होनी चाहिए। तो सेट ऑफ डेज इन अ वीक में कोई क्वांटिटी है, कोई ना कोई मैग्नीट्यूड उसका है। देयर आर 7 डेज, 7 एक क्वांटिटी है, तो हम कहेंगे कि यस ये वेल डिफाइंड है। और आप जानते हो कि सेट का हर दिन, मतलब डेज इन अ वीक, हफ्ते का हर दिन दूसरे दिन से क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो आप अगर इसको बनाना भी चाहो, मैं जल्दी से बना देता हूँ। एस फॉर संडे, ठीक है ना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो आप देखो कि अच्छा यहाँ पे मैंने टी नहीं रखना है, ये टी फॉर ट्यूसडे और टी फॉर दूसरा टी जो है ये थर्सडे के लिए है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये क्या कह रहा है। मैं इसको यू कर देता हूँ ट्यूसडे और यहाँ पे TH कर देता हूँ थर्सडे, ठीक है ना। तो वैसे टी हो रहा था, सेम हो रहा था, मैं भी कंफ्यूज हो रहा था। तो ये टी और ये टी दोनों डिफरेंट है भाई, ये ट्यूसडे के लिए है और ये थर्सडे के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे तो वैसे संडे आता पूरा कंप्लीट लिखते SUNDAY, लेकिन इतनी स्पेस नहीं थी, तो मैंने इसको समराइज SMTWTHFS ऐसे लिखा है, ठीक है ना। आप इसको कंप्लीट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ देखें हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से क्या है, मुख्तलिफ है। यहाँ पे SU मतलब संडे और यहाँ पे SA मतलब सैटरडे, ठीक है ना।
क्लियर हो गया कि यहाँ पे हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट है, तो ये सेट होगा। क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट देखें, क्वांटिटी है, देयर आर 7 days इन अ वीक। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, डेज इन अ वीक। क्वांटिटी है मंथ्स इन अ ईयर, ये भी क्वांटिटी है, देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। और आप देखो हर मंथ दूसरे मंथ से डिफरेंट है, तो ये भी जब सेट हो रहा है क्वांटिटी है। और सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, ये भी एक क्वांटिटी है, देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, और हर मंथ दूसरे मंथ से डिफरेंट है, तो ये भी हमारा सेट होगा। यहाँ तक क्लियर। और एक लास्ट एग्जांपल जो हमारे पास है, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड, ये इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, मतलब वो सेट बनाओ जिस मैथमेटिक्स में जितने लेटर यूज हैं उनका सेट बना के दिखाओ। तो भाई आप पहले मैथमेटिक्स में लेटर देखो कौन से हैं। एम, एम आपका कितने बार है, 2 बार है। ए कितनी बार है, ये भी 2 बार है। टी कितनी बार है, ये भी 2 बार है। ओके, एंड देन बाकी एच बचेगा, एच 1 बार है। ई आपका 1 टाइम है, और ई देन टी आ गया। आई आपका 1 है, सी आपका 1 टाइम है, और एस आपका भी 1 टाइम है। ओके, तो एज ऑलवेज आप जानते हो कि हम सेट में रिपीटेशन अलाउ नहीं होती है। हम जस्ट एम 2 मरतबा है, हम 1 एम लिखेंगे। ए 2 मरतबा है, हम 1 ए लिखेंगे। और टी 2 मरतबा है, फिर भी हम 1 टी लिखेंगे, क्योंकि सेट में रिपीटेशन नहीं होती। ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। तो ये जो सेट होगा, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, वो सेट कुछ इस तरह से बनेगा। मैं यहाँ पे बना दिखाता हूँ। पहला एम को 1 मरतबा लिखो, ए को 1 मरतबा लिखो, टी को 1 मरतबा लिखो, बाकी तो वैसे ही 1 मरतबा आएंगे। एच आएगा, ई आएगा, आई आएगा, सी आएगा, और एस आएगा। क्लियर हो गया। आप इसको एम को आगे पीछे कुछ भी कर सकते हो, डोंट ये प्रॉब्लम नहीं है। सेट बन गया ना, सेट बन गया तो ये प्रॉब्लम नहीं है कि वो एम पहले है, ए पहले हो, आई पहले हो, डजंट मैटर। सेट में बस ऑब्जेक्ट होने चाहिए और डिफरेंट होने चाहिए, तो ये सेट बनेगा। आई होप ये भी एक सेट हुआ। देखें यहाँ पे क्वांटिटी कुछ ना कुछ है। कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस सेट में 8 एलिमेंट आएंगे, जबकि यहाँ पे नोटिस करो तो 9 10 11 लेटर हैं, ठीक है ना। लेकिन ये सेट का आर्डर नहीं होगा, मतलब सेट के इतने 11 एलिमेंट नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें कुछ रिपीटेशंस भी हैं, तो हमने उस रिपीटेशन को सेट में नहीं लिखना। आई होप दिस इज आल्सो अ सेट। सो ये कलेक्शन सेट होंगी, जिसमें कोई क्वांटिटी है वो सेट होगा, जिसमें क्वालिटी है वो सेट नहीं होगा। तो आप इसको नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, आप नोट भी कर सकते हैं इनको, और अच्छे से आप इसको डिस्कस भी कर सकते हैं। दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को भी लाजमी हिट करें। इससे ये होगा कि जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशंस आपको मौसूल होंगी, तो आप वो इजीली देख सकेंगे। ओके, और आप इस लेक्चर को, अगर सेट को कंप्लीट अंडरस्टैंड करना है तो फर्स्ट स्टार्टिंग से लेकर इन तक ज़रूर देखिएगा। आई होप आपको पसंद आएगा। और लास्ट में मैं आपके पास चैप्टर, आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर, मेरी क्विज भी होगी, वो मैं आपको ज़रूर सॉल्व करवाऊँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।